हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज जो टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वह है HSG। HSG का मतलब क्या होता है, HSG कौन से पेशेंट में करना चाहिए, HSG के पहले आपको क्या प्रिकॉशन रखने हैं, HSG का एग्जिट प्रोसीजर कैसे किया जाता है, HSG प्रोसीजर के बाद आपको क्या केयर करना है, क्या परहेज रखना है, HSG का रिजल्ट कैसे रीड करते हैं और HSG कौन से पेशेंट में नहीं करना चाहिए और हमारे एक पेशेंट के रिव्यूज़। सो पूरा वीडियो आप एंड तक देखें क्योंकि पूरा ही HSG के बारे में डिटेल में आज मैं बताने वाली हूँ। सो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि HSG का फुल फॉर्म है हिस्टेरो साल्पिंगोग्राफी। हिस्टेरो का मतलब है यूट्रस यानी कि बच्चादानी। साल्पिंगो का मतलब है फेलोपियन ट्यूब्स या तो गर्भ नलिका, और ग्राफी का मतलब है उसका एग्जामिनेशन या तो अभ्यास। सो यह एक जो रिपोर्ट है या तो एक जांच है जिसके अंदर गर्भदानी यानी कि गर्भाशय, नलिका जो रहती है जिसे फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है, उसका एग्जिट पोजीशन क्या है वह जानने का एक तपास। अभी मैं बताने वाली हूँ आपको कि कौन से पेशेंट में HSG ज़रूरी रहता है। जैसे बीइंग अ IVF स्पेशलिस्ट हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं कि जिनको कंसीव करना है, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कोई पेशेंट है कि हस्बैंड का सीमन एनालिसिस का रिपोर्ट नॉर्मल है, जो वाइफ है उनका भी पीरियड्स रेगुलर है, उनका स्त्री बीज बन रहा है, ओव्यूलेशन वगैरह टाइम पे हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर कंसीव नहीं होता है तो हो सकता है कि फेलोपियन ट्यूब्स में कोई तकलीफ हो, फेलोपियन ट्यूब्स का या तो बच्चादानी का जो गर्भाशय है, गर्भाशय के अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तब ऐसे पेशेंट में HSG की रिपोर्ट एडवाइस की जाती है। दूसरे जो पेशेंट है कि जिसमें सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, बार रिकरेंट मिसकैरेज हो रहे हैं, जैसे 3 महीने का समय निकल जाता है और ऑलमोस्ट 12 वीक्स से लेकर 24 वीक्स के अंदर अगर उनको बार मिसकैरेज हो रहा है तो ऐसे पेशेंट में भी HSG एडवाइस कर सकते हैं। दूसरे कोई पेशेंट है कि जिनको मिसकैरेज हुआ है, उसके लिए DNE की प्रोसीजर हुई है, क्यूरेटाज हुआ है, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर क्यूरेटाज के बाद जो उनका गर्भाशय का जो थैली है वो कोलैप्स हो जाता है और उसके अंदर स्कार टिश्यू जिसे हम एडेजन्स कहते हैं, अंदर जाले बन जाते हैं जिसे एशरमैन सिंड्रोम कहा जाता है। तो ऐसे सब सिचुएशन अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको HSG की जांच एडवाइस कर सकते हैं। दूसरे जो पेशेंट है कि जिसमें जहाँ पे इम्प्लांटेशन की जगह है यानी कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग रहती है वहाँ पे अगर कोई फॉरेन बॉडी है या तो कोई फाइब्रॉइड की गांठ है या तो पॉलिप वगैरह सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे पेशेंट में भी HSG की जांच एडवाइस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि HSG यह एक टेस्ट है जिसमें हमको फेलोपियन ट्यूब का स्टेटस पता चल सकता है और यह जो जांच है यह विदाउट एनेस्थीसिया रहती है। और दूसरी एक जांच है जिसमें हमें फेलोपियन ट्यूब का स्टेटस पता चल सकता है, वह है लैप्रोस्कोपी। सो काफ़ी बार पेशेंट को कन्फ्यूजन रहती है कि मैम HSG करवाना चाहिए या लैप्रोस्कोपी। सो दोनों प्रोसीजर सेफ़ है। HSG का जो प्रोसीजर है वो विदाउट एनेस्थीसिया किया जाता है, उसमें माइल्ड पेन हो सकता है आपको, लेकिन HSG में अपने को गर्भाशय का जो यूट्रस है मतलब वो और फेलोपियन ट्यूब ये दोनों के बारे में पता चल सकता है, और लैप्रोस्कोपी में यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज और उसका कंप्लीट रिलेशन हमें पता चल सकता है। लेकिन HSG का जो रिपोर्ट है वो एक बेसिक रिपोर्ट है इनफर्टिलिटी का। जब भी हम इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं तो उसमें बेसिक रिपोर्ट इज HSG, सीमेन एनालिसिस और वाइफ के हार्मोनल प्रोफाइल।
सो आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको HSG एडवाइस किया है तो यह प्रोसीजर के पहले आपको क्या ध्यान रखना है। जनरली यदि आपको HSG का प्रोसीजर एडवाइस करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि HSG का प्रोसीजर पीरियड के 8वें या तो 9वें दिन किया जाता है, क्योंकि जनरली अगर बीच में HSG करते हैं और यदि सस्पिशियस है कि प्रेगनेंसी रुक गया है तो HSG के दौरान हम डाई यूज़ करते हैं और वह फीटस को हार्म कर सकता है। सो जब भी HSG एडवाइस करते हैं या तो आपको भी अगर वो टेस्ट के लिए जाना है तो आप मासिक के 8वें या 9वें दिन में जाएं, जब भी आपका ब्लीडिंग कम्प्लीटली बंद हो चुका है और अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही आपको ब्लीडिंग हुआ है, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं है, वह कंफर्म है, उसके बाद ही HSG करना चाहिए। दूसरा है कि आप HSG के लिए जाते हो वो दिन आपको हो सकता है कि अगर गर्भाशय का मुख एकदम बंद है, टाइट है, तो नीचे के भाग में मेडिसिन वगैरह रख सकते हैं, आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है, आपकी कंसेंट ली जाती है और यह जो इंजेक्शन देते हैं उसकी वजह से आपको ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है, थोड़ा गिडीनेस जैसा लग सकता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आते हम HSG की प्रोसीजर। तो यह जो प्रोसीजर होती है वो जनरली रेडियोलॉजिस्ट के वहाँ पे होती है और उसमें नीचे से गर्भाशय का जो मुख रहता है वहाँ पे एक नली रखी जाती है और उसमें डाई पुश की जाती है और यह जो भी डाई हम इंटरवल में पुश करते हैं तो उसमें गर्भाशय का जो शेप है वह कैसा है, वहाँ पे अंदर कोई पॉलिप वगैरह या फॉरेन बॉडी नहीं है वह देख सकते हैं और दोनों बाजू के फैलोपियन ट्यूब्स। जैसे ही हम डाई पुश करते हैं पेशेंट को लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है। यह जो पेन है वह सजेस्ट करता है, इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। यदि आपको पेन होता है उसका मतलब कि आपकी फैलोपियन ट्यूब ओपन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो फ्रेंड्स, घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं कि मैम HSG बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है और बहुत ही दर्द होगा। सो आपके मन में जो डर है वो आपको निकाल देना है, बहुत ही बेसिक रिपोर्ट है। अब मैं बताना चाहती हूँ कि HSG का जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट कैसे रीड किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे यह एक्सरे लिया जाता है और एक्सरे फिल्म में देख सकते हो कि इनिशियली जो फर्स्ट फिल्म में देख सकते हैं हम कि गर्भाशय का थैली यानी कि यूट्रस, बच्चादानी के अंदर का भाग एब्सोल्युटली नॉर्मल है। उसके बाद की जो फिल्म है यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड का जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पे फ्री स्पिलेज हो गया है। यहाँ पे राइट साइड का जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पे फ्री स्पिलेज दिख रहा है। एंड ये जो लास्ट है उसमें दोनों बाजू फ्री स्पिलेज दिख रहा है, यानी कि यह जो पेशेंट है उसका यूट्रस और दोनों बाजू के फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, दोनों बाजू के फैलोपियन ट्यूब ओपन है। यदि हमको एक साइड से, फॉर एग्जांपल राइट साइड में फ्री स्पिलेज नहीं मिलता है यानी कि राइट साइड का फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, अगर लेफ्ट में नहीं मिलता है यानी कि लेफ्ट साइड का फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, यदि यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, तो वह भी हमें HSG के रिपोर्ट में दिख सकता है। दूसरा है कि आपका एक बार HSG का प्रोसीजर होता है और जनरली जब भी हम एडवाइस करते हैं HSG का प्रोसीजर तब हम आशा रखते हैं कि आप कोई एक रिलेटिव के साथ आओ, अकेले ना आए, क्योंकि कभी कभी जो पेन होता है माइल्ड पेन होता है लेकिन गिडीनेस वगैरह भी आ सकता है, तो कोई एक रिलेटिव आपके साथ होना चाहिए। जनरली हम पेन किलर्स वगैरह, इन केस ज़्यादा पेन है तो पेन किलर्स वगैरह एडवाइस करते हैं। अभी मैं बताना चाहती हूँ कि कौन से पेशेंट में यह प्रोसीजर नहीं करनी चाहिए। जो पेशेंट है जिसमें हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उनको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, यानी कि गर्भाशय का जो मुख है वहाँ पे अल्सर है, इरोजन है, वल्वोवैजाइनल इन्फेक्शन है या तो ट्यूबरकुलोसिस जैसा अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो जनरली ऐसे पेशेंट में HSG का रिपोर्ट नहीं एडवाइस करते हैं, क्योंकि अगर नीचे के भाग में इन्फेक्शन है तो HSG करने से यह इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। दूसरा है कि अगर किसी को कोई स्पेसिफिक डाई का एलर्जी है तभी भी ऐसे पेशेंट में यह रिपोर्ट एडवाइस नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, यह मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि HSG का प्रोसीजर क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप जो रहता है कि यदि आपकी HSG की रिपोर्ट में कोई तकलीफ आती है, फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह ब्लॉक है, तो उसके लिए आपको डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी की एडवाइस कर सकते हैं, ताकि उसमें पता चले कि कौन सी बाजू का फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है और उसके पीछे क्या रीज़न है।
मे बी कोई इन्फेक्शन है, फेलोपियन ट्यूब में पानी भर गया है, तो यह सब डिटेल हमें लेप्रोस्कोपी में पता चल सकती है। और यदि ज़रूरी है तो सेम सिटिंग में फेलोपियन ट्यूब ओपन करने का सर्जरी भी कर सकते हैं। और अंत में मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे एक पेशेंट है जिनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है आप लोगों के साथ, क्योंकि उनका बोलना है कि जब उनको यह प्रोसीजर एडवाइस की गई थी, उन्होंने काफ़ी सारे गूगल पे, यूट्यूब वगैरह में देखा और उनके मन में बहुत सारा डर बैठ गया था कि यह प्रोसीजर बहुत ही पेनफुल रहती है। वो लास्ट 10 डेज से इतना रो रहे थे, उनको नींद भी अच्छे से नहीं आ रही थी। और जैसे ही उनका यह HSG का प्रोसीजर हुआ तो वो एकदम ही बोलते हैं ना कि बहुत ही जल्द हो गया और उनको ऐसा कोई ज़्यादा पेन वगैरह महसूस नहीं हुआ। तो आगे आप सुनिए हमारे ऐसे ही एक पेशेंट का एक्सपीरियंस। हाय, आई एम निधि चैत्य शाह। मुझे पता चला था फैमिली फ्रेंड के करीब से। उन्होंने बताया था कि क्योंकि मेरी मम्मी का ऑपरेशन था और हम ये हॉस्पिटल में आए हुए थे, तब हमको पता चला कि ऐसे डॉक्टर काजल मैडम है। जब मुझे HSG के बारे में पता चला कि मुझे ये रिपोर्ट करवाना है, तो तब तो मेरा माइंड सोचने लगा था कि ये रिपोर्ट है क्या HSG का। फिर मैंने बाहर जाके उनके असिस्टेंट को बोला कि ये HSG रिपोर्ट है क्या, तो उन्होंने बताया कि ये रिपोर्ट में ऐसे वर्जिन की जगह पे डाई डालते हैं और पता चलता है कि फेलोपियन ट्यूब ओपन है या नहीं है। तो फिर मैं सोचने लगी कि ये होता है क्या, ये कैसे होएगा ये रिपोर्ट। मैं घर पे गई और फिर मैंने देखा कि चलो मैं सर्च करती हूँ और देखती हूँ कि HSG रिपोर्ट है क्या एक्चुअली में। तो मैंने सर्च किया कि HSG रिपोर्ट टेस्ट कैसे करवाते हैं। तो फिर इसमें अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ था और बहुत कुछ मैंने सुना कि बहुत पेन होता है, फिर ये करवाने के बाद भी बहुत पेन होता है 2 दिन तक। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे ये रिपोर्ट नहीं करवाना है। बाद में मैंने सोचा, मेरे पास 10 डेज़ का टाइम था। फिर मैंने बहुत सोचा कि बस मुझे ये रिपोर्ट नहीं करवाना है। फिर मैं गई रिपोर्ट करवाने और वो बहुत पेनलेस था रिपोर्ट, पेनलेस ट्रीटमेंट थी वो। और मैंने जो भी सुना तो वो कुछ भी नहीं था। HSG का रिपोर्ट मैं करवा के बाहर आई, तब मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने जितना भी यूट्यूब पे और गूगल पे सुना हुआ था तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर ये सब देख के ऐसे नहीं मानने का कि ये सब ऐसा कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग का टाइप का रहता है। तो गाइज आप करवा सकते हो। गाइज आप पॉजिटिव रहे। ये सब वीडियो देख के आप ऐसा नहीं मान लो कि ये रिपोर्ट नहीं करवाना है, कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पॉजिटिव थिंकिंग रख के आप जा सकते हो। सबका सिचुएशन अलग अलग रहता है। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं थैंक यू बताना चाहती हूँ कि हमारे इस पेशेंट, क्योंकि उनकी भी बहुत ही इच्छा थी कि मैम यह जो एक अवेयरनेस आप कर रहे हो, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं अपना खुद का टेस्टिमोनियल दूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। सो थैंक यू फॉर द सेम। और अंत में मैं बताना चाहती हूँ कि यदि आपको ऐसा कोई प्रोसीजर एडवाइस करते हैं तो आपको डरना नहीं है। और आपको कोई भी क्वेरीज़ है इस प्रोसीजर के रिलेटेड या तो इनफर्टिलिटी रिलेटेड और गायनेक कोई भी टॉपिक है, आपको लगता है कि वह टॉपिक हम लेके आए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। और इन केस आपको नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन है, लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी है, कोई भी टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखें और हर जल्दी कोशिश करेंगे हम कि आपके इस सवाल के जवाब के साथ हम आए। थैंक यू वंस अगेन।